ये जो राम मंदिर चोरी का मामला है, ये आस्था का मामला है और आस्था में सिर्फ इस्तीफा देने भर से काम नहीं चलता। आस्था का मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपने गले से हार निकाल के, हाथों से चूड़ियां निकाल के, कानों से बालियां निकाल के राम जी के चरणों में डाली हैं, आप उनसे ये कहो जी ठीक है हमने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म हो गई। ये नहीं होता। इस्तीफा भी देना है, लोगों से माफी भी मांगनी है और जो लूटा है वो भी वापस करना है, तो आस्था को कहीं सुकून मिल सकता है। आप इस्तीफा दे दें, माल बरामद ना हो, आप इस्तीफा ना दें, सिर्फ माफी मांग लें, माल बरामद ना हो, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। दूसरी और बड़ी बात, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उसकी प्रतिलिपि कहां है, कॉपी कहां है उसकी? अभी तक सार्वजनिक किसी भी मंच पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस कॉपी को नहीं दिखाया गया। क्या वजह है? या तो इस्तीफा नहीं दिया या सिर्फ खबरों से काम चलाया जा रहा है। अगर इस्तीफा दे दिया तो उसकी कॉपी दिखाइए, इस्तीफा नहीं दिया तो खबरों से तो काम चलने वाला है नहीं, खबरों से कैसे काम चलेगा? आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पहले चोरी और फिर कहते हैं उसके ऊपर सीना जोरी। ये सीना जोरी है जो मैं समझता हूं इससे भद्दा मजाक आस्था के साथ कुछ नहीं हो सकता। केसी वर्मा जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, उन्होंने कोर्ट में ये बयान दिया है कि 8 आरोपियों को पकड़ा गया, जिन्हें मंडे तक जो है कस्टडी के लिए भेज दिया गया है, लेकिन उनके पास से जो है कुल करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए ओवरऑल, और जिनमें से एक सुभाष नाम के व्यक्ति के पास से कुछ बरामद नहीं किया गया। कैसे इस रकम को कैसे देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि ये रकम केवल शो ऑफ है, ये रकम इससे बड़ी है? 8 लोगों के पास 80 लाख रुपए का बरामद होना, इसका मतलब 10-10 लाख रुपए चुराया उन्होंने, या एक आदमी ने 80 लाख चुराया है? एक तो इसका वजाहत होना जरूरी है। दूसरे ये है कि जो चंपत राय के ड्राइवर हैं टिन्नू यादव, 20 करोड़ की कोठी खड़ी है उसकी, 20 करोड़ की कोठी है, 60 कमरे हैं उसमें, इतना आलीशान महल बनाया है। मतलब एक ड्राइवर ने, जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपये या 30 हजार रुपये मान के चलो, वो क्या 2 कमरों का मकान भी बना सकता है ढंग से? 20 हजार रुपये तनख्वाह वाला आदमी आज के महंगाई के दौर में, और उसने 60 कमरों का। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि 60 कमरों का कमरा है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं, जैसे इस्तीफे की खबरें हैं वैसे ही मेरी भी खबरें हैं, उन खबरों के आधार पर एक बंदे ने वीडियो बनाकर, और वो भी राम मंदिर ट्रस्ट से पहले जुड़ा रहा, राम मंदिर का सेवादार है, उसने कहा कि 60-65 कमरों का उसने महल बनाया है जिसकी लागत 20 करोड़ रुपए है कम से कम आज के वक्त में। तो आप 80 लाख रुपए कैसे कह रहे हैं? अगर इसमें किसी अब्दुल का नाम होता तो क्या होता? उसका इनकाउंटर होता, उसका घर टूटता। अभी तक इन 8 लोगों में से किसी एक के घर पर बुलडोजर चला क्या? किसी का इनकाउंटर हुआ क्या? ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है, ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है। अगर कोई मुसलमान होता तो उसका क्या हशर होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये हिंदू हैं सारे के सारे, और हिंदू भी बड़े नामचीन लोगों के मिलने वाले रिश्तेदार, उनके यार दोस्त हैं, इसलिए SIT या इंक्वायरी कमेटी बनाकर कहीं ना कहीं, जिस तरह लोगों का अनुमान है, मेरा भी अनुमान यही है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाकर जहन इधर उधर कर दिया जाएगा, और हमारे यहाँ कहते हैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म। ब्रजेश पाठक जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि एक इम्पार्शियल प्रूफ जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि निष्पक्ष जांच की बात वो कह रहे हैं। इस बात पर कितना विश्वास होता है?
देखिए, निष्पक्ष जांच ही होनी चाहिए और इसमें कुछ रिटायर्ड जजेस, कुछ और लोग, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक रिपोर्ट और पढ़ी मैंने, उसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इतने बड़े चंदे की चोरी बगैर किसी बड़े अफसर की राय के नहीं हो सकती। इतनी बड़ी चोरी, 1,00,000 2 लाख रुपए जेब में डाल के चल देना, 20 30 50 हजार रुपए लेके निकल जाना, वो कोई कुछ नहीं होता, उसका तो ऐसी जगहों पर पता भी नहीं चलता। लेकिन 200 करोड़ या जैसे अनुमान है कि 2000 करोड़, उस चंदे को चुराना, उसको हजम करना, उसको यहां से वहां पहुंचाना, ये एक बड़े पढ़े लिखे आदमी जिसको पता है कि कैसे इसको हजम किया जा सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता, और ये सच्चाई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। इस आस्था को सामने रखते हुए हमें योगी जी से उम्मीद है और जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं यूपी के अंदर, उन तमाम से उम्मीद है, और केंद्र सरकार में मोदी जी से भी उम्मीद है कि ऐसी निष्पक्ष जांच हो कि ये जितने सवाल खड़े हो रहे हैं उन तमाम पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग जाए। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। एक सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने जो है विपक्ष पर निशाना साधा है, वो लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं उनको कह रहे हैं योगी जी की एक दौर था जब इन लोगों ने गोलियां चलवा दी थी राम भक्तों पर, आज राम जी के भक्त बन गए हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के खिलाफ जो है वकील मुहैया कराए लोगों को, ये कोशिश की कि राम मंदिर ना बने, वो लोग जो हैं वो इसको लेकर के अब विरोध करते। नहीं, देखिए, तर्क मैं समझता हूं तर्कहीन है, क्योंकि जिसने गोली चलाई दिवंगत मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, अब उनके बेटे हैं। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के लिए रथ यात्रा निकली उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव भी दिवंगत हो गए। जो लोग उस वक्त में थे आज नहीं हैं, वो इल्जाम आज के लोगों पर रखकर कहीं ना कहीं इस मामले को कमजोर करने की एक कोशिश है। मैं समझता हूं कि सारा ध्यान सरकार शासन प्रशासन का इस पर होना चाहिए। कौन क्या, आप इनका मुंह बंद कर दीजिए ना, आप ऐसी इंक्वायरी सेटअप कीजिए, आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए इन लोगों के खिलाफ जो चोरी में हैं, या और भी जो लोग शामिल होने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दीजिए ताकि इन लोगों को खुद ही मुंह बंद हो जाए। आपको कहने की जरूरत भी ना पड़े कि हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है, राम भक्त कौन है, राम भक्त कौन नहीं है। आप तो एग्जाम्पल सेट कीजिए। और मुझे उम्मीद है जिस तरह का आचरण योगी जी का है, अगर वो अपनी पर आ गए तो ये एक दिन का भी खेल नहीं है, एक दिन का भी खेल नहीं है, कर लेंगे वो इसको। लेकिन उनको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, कर लेंगे वो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, छत्तीसगढ़ में अब यूसीसी जो है वो इम्प्लीमेंट करने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी, इसके तहत इसके बारे में विचार किया जाए। देखिए, मुझे हंसी आती है इस बात को लेकर। देश में एक कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर कानून है। सिर्फ 2-3 चीजों में संविधान ने हमें छूट दे रखी है, निकाह, तलाक और वरासत में। आप क्या चाहते हैं कि जो हमारी आस्था है, जो संविधान ने हमें आजादी दी है, उस आजादी को छीनना चाहते हो आप मुसलमानों से? यानी निकाह भी आपकी मर्जी से हो मुसलमान का, तलाक भी आपकी मर्जी से हो मुसलमान की, हम जो अपने जमीन जायदाद को अपने बच्चों में बंटवारा करें वो भी आपकी मर्जी से हो। तो फिर इसका मतलब मुसलमान की आस्था का तो हिंदुस्तान में कोई वजूद रहा ही नहीं। ये तो ऐसा ही हो गया कि आप अपनी आस्था को थोप रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आपका दोहरा चरित्र होता है। अगर मुसलमान मुलजिम है तो उसको आप पकड़ के ठोक देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। अगर हिंदू है तो उसको आप ठोकते नहीं हो, उसको रोक देते हो, उसको सिर्फ केस लगाकर मुकदमा बनाकर जेल भेज देते हो। जेल भेजने का मतलब यह है कि भाई वो
वहां से छूट जाएगा, जिंदा तो कम से कम रह ही जाएगा अगर सजा होगी, लेकिन मुसलमान को ठोक दिया जाता है। तो जब आप अपनी सरकार में दोहरे कानून का मापदंड दे रहे हो और एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो फिर कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है आपकी नजर में? पहले तो आप जो कानून है उनका इंप्लीमेंटेशन सही कर लो, उनको हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर कर लो। यहां बराबर नहीं, कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, कहते हैं ना चूड़ी टाइट हो रही है मुसलमानों की, तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाली बात है और कुछ भी नहीं। अधिकारी कह रहे हैं किसी भी हाल में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे असम, गुजरात और उत्तराखंड में हुआ, बंगाल में भी होगा। तो अब क्या बंगाल केवल इस प्रकार? देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने गाय के नाम पर एक फरमान जारी किया, मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया और शुवेंदु अधिकारी धड़ाम से ऊंधे मुंह गिर गए और कहने लगे जो मुसलमानों ने गाय खरीदनी बंद कर दी और हजारों लाखों किसान जो पूरे साल गाय को पाल रहे थे, जब मंडी में उनकी गाय नहीं खरीदी गई और वो सड़कों पे आ गए, रोने लगे, बिलबिलाने लगे कि हमारा क्या होगा, किसी का 5 लाख का कर्जा, किसी का 10 लाख का कर्जा, और वो सब जो का तू रह गया। किसी ने तो अपनी गायों को जहर दे दिया वहीं ऑन स्पॉट। तो शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा? शुवेंदु अधिकारी ने कहा, अरे भाई, ये हमारा जो 1955 का कानून है, आप 14 साल के बाद की गाय काट सकते हैं। 14 साल के बाद की गाय आपकी माता नहीं रहती? जो गाय बूढ़ी हो जाए वो आपकी माता नहीं रहती? इसीलिए आप अपनी बूढ़ी माता को वृद्धाश्रम में भेजते हो और गाय को काटने की बात करते हो। क्या यही आस्था है? क्या यही आस्था है? वहां जब वो धड़ाम से गिर गए तो यूसीसी ले आए, मदरसों पर बुलडोजर की बात करने लगे। सवाल ये है, इन लोगों को रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, इन पर बात नहीं करनी है। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करना है। कब तक सरकार चलेगी, ये सोचने की बात है।